इसमें तीसरा प्रकार है 3 या 4 अपवर्त कोण युक्त त्रिकोणमितीय समीकरण। योग और व्यकलन के कुछ सूत्रों द्वारा हम समीकरण को हल कर सकते हैं। उसमें से कुछ सूत्र इस प्रकार है। sin c plus sin d equal to 2 times sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। sin c minus sin d equal to 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। cos c plus cos d equal to 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। और अंत में cos c minus cos d equal to 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। प्रश्न में दिए गए अपवर्त कोणों को ऐसे जोड़ी चुनते हैं जिससे उक्त सूत्रों के प्रयोग के पश्चात समीकरण में उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो। तो चलिए आगे देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। तो आगे प्रश्नों पर चलते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है समीकरणों को हल कीजिए जब sin 2x प्लस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू 0 हो। तो इस तरीके के जितने भी प्रश्न होते हैं उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि इस 2 या 2 से अधिक त्रिकोणमितीय फलनों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सके। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पर ये जो 2x है और यहाँ पर ये 6x है, 6x और 2x को ऐड करेंगे तो मिलेगा 8x और उसको हाफ करेंगे तो मिलेगा 4x। तो इस वजह से हम sin 2x और sin 6x इसमें sin c प्लस sin d फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो sin 6x प्लस sin 2x और फिर प्लस sin 4x इक्वल टू 0। तो चूंकि आपको पता है कि sin c प्लस sin d इक्वल टू 2 टाइम्स sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 होता है, तो उसका उपयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो 2 इंटू साइन 6x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कॉस x 6x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस साइन 4x इक्वल टू 0। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 2 8 अपॉन 2 4। तो इस तरीके से मिल रहा है 2 टाइम्स साइन 4x और ये कॉस 6x माइनस 2x 4x और 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2x प्लस साइन 4x इक्वल टू 0। तो साइन 4x दोनों जगह पर है, आप उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। साइन 4x और फिर ब्रैकेट में आएगा 2 टाइम्स कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दो पदों का गुणनफल शून्य है तो पहले हम लेकर के चलेंगे, पहला पद शून्य के बराबर है। तो साइन 4x इक्वल टू 0 या फिर 2 कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको ये पता है कि जब साइन थीटा इक्वल टू 0 हो तो आपको ये पता है कि आप लिखते हैं थीटा इक्वल टू n पाई। तो इसके उपयोग से हम लिख सकते हैं थीटा के स्थान पर है 4x, तो 4x इक्वल टू n पाई या फिर x इक्वल टू n पाई अपॉन 4 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये एक सॉल्यूशन है इस दिए गए समीकरण का। अब दूसरे पद को यदि हम शून्य के बराबर लें तो यहाँ से हमें मिलेगा cos 2x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, और इस प्रश्न को हमने पहले हल किया है, ये होता है cos 2 पाई बाई 3। और चूंकि आपको पता है कि जब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा हो तो आप लिखते हैं थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो इसके उपयोग से हम लिख सकते हैं 2x, थीटा के स्थान पर है यहाँ पर 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा के स्थान पर है 2 पाई बाई 3। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x, ये यहाँ पर 2 है और दोनों पदों पर 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू i। इसका मतलब ये कि n जो है वो पूर्णांक संख्या है। तो ये हल हो गया। तो इस प्रश्न का दो हल हमें मिला है, एक x इक्वल टू n पाई बाई 4 और x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू i। दूसरे प्रश्न में दिया गया है साइन प्लस साइन 4x इक्वल टू साइन 3x। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम साइन c प्लस साइन d फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके क्रम में मैं परिवर्तन कर रहा हूँ, ये साइन 4x प्लस साइन 2x और ये इक्वल टू है 2 साइन 3x। यहाँ पर साइन c प्लस साइन d फार्मूले का उपयोग करेंगे तो साइन c प्लस साइन d
2 टाइम्स साइन c प्लस डी बाई टू टू कॉस c माइनस डी बाई टू। चलिए, तो ये हो गया 2 टाइम्स साइन c प्लस डी मीन्स 4x प्लस 2x अपॉन 2 और कॉस 4x माइनस 2x अपॉन 2 इक्वल टू 2 टाइम्स साइन 3x। इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन 4 प्लस 2 6x और ये 6x अपॉन 2 दैट इज 3x और फिर कॉस 4x माइनस 2x और 2x अपॉन 2 करेंगे तो मिल जाएगा x। अब ये जो 2 साइन 3x है इसे लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो मिल जाएगा 2 माइनस 2 साइन 3x इक्वल टू 0। इस पद में देखा जाए तो 2 टाइम्स साइन 3x जो है ये कॉमन आ सकता है और ये cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। दो अलग अलग पदों का गुणनफल शून्य है तो हम लेकर के चलते हैं कि जब साइन 3x इक्वल टू 0 होगा तो हम ये जानते हैं कि जब साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है तो थीटा इक्वल टू एन पाई हम लिखते हैं तो मिल जाएगा 3x इक्वल टू एन पाई और आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा x इक्वल टू एन पाई अपॉन 3 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये दिया गया समीकरण का एक हल हुआ। और जब cos x इक्वल टू cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो तो यहाँ से हमें मिलेगा cos x इक्वल टू 1 जो कि है cos 0 के बराबर। तो इस कंडीशन में इसका जो सॉल्यूशन होगा ये x इक्वल टू 2n पाई होगा वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये दो समीकरण के हल है जो हमें ज्ञात करने थे। इसमें तीसरा प्रश्न दिया गया है cos 7 थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन 4 थीटा। यहाँ पर ये cos के पद में है और ये cos और ये साइन। तो अच्छा ये होगा कि cos वाले पद को एक तरफ और साइन वाले पद को एक तरफ। तो इसे हम लिख सकते हैं cos 7 थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू माइनस साइन 4 थीटा। cos c माइनस cos d फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। cos c माइनस cos d इक्वल टू 2 टाइम्स साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ये ध्यान देने वाली बात है d माइनस c। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन 7 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 और साइन थीटा माइनस 7 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू माइनस साइन 4 थीटा। तो आगे जब हल करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन 7 थीटा प्लस थीटा 8 थीटा अपॉन 2 करेंगे तो मिल जाएगा 4 थीटा। इसी तरीके से साइन थीटा माइनस 7 थीटा माइनस 6 थीटा सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा साइन ऑफ माइनस 3 थीटा इक्वल टू माइनस साइन 4 थीटा। अब चूंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ये जो साइन है ये आप बाहर आ जाएगा तो इसे लिख सकते हैं माइनस 2 साइन 4 थीटा साइन 3 थीटा इक्वल टू माइनस साइन 4 थीटा। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस पद को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो मिल जाएगा 2 साइन 4 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल टू 0। दोनों पदों से हम साइन 4 थीटा को कॉमन ले सकते हैं। फिर ब्रैकेट में आएगा 2 साइन 3 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। दो अलग अलग पदों का गुणनफल शून्य है। तो पहला कंसिडरेशन हम ये लेकर के चलेंगे कि जब साइन 4 थीटा इक्वल टू 0 हो तो जब भी साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है तो आप लिखते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई। तो इसके उपयोग से हम लिख सकते हैं थीटा जो है वो 4 थीटा यहाँ पर इक्वल टू एन पाई या फिर थीटा इक्वल टू एन पाई अपॉन 4 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू आई। ये एक हल हुआ। अब जब ये जो ब्रैकेट में दूसरा पद है ये शून्य के बराबर होगा तो 2 साइन 3 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा साइन 3 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2 और ये होता है साइन पाई बाई 6 के। और चूंकि आपको पता है कि जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो तो आप लिखते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर एन अल्फ़ा। इसके उपयोग से हम लिख सकते हैं थीटा के स्थान पर है 3 थीटा तो आपको मिल जाएगा 3 थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर एन अल्फ़ा और अल्फ़ा के स्थान पर है पाई बाई 6। या फिर इसे और आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा थीटा इक्वल टू
एन पाई अपॉन 3 प्लस -1 का पावर n पाई बाई 18 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। तो ये एक दूसरा सॉल्यूशन होगा जो कि हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है cos थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा इक्वल टू 0। साइन वाला पद बीच में आ गया है, पहला ये पद, दूसरा ये पद और फिर तीसरा ये पद। कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। प्रथम दोनों पदों में हम cos c प्लस cos d का फार्मूला उपयोग कर सकते हैं। cos c प्लस cos d 2 टाइम्स cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, और दूसरा साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। यहाँ पर जो एंगल है इसका हाफ 2 थीटा अपॉन 2 करेंगे तो मिल जाएगा थीटा। तो इन दोनों सूत्र का इस्तेमाल करके आगे हम सरल करेंगे। 2 cos थीटा प्लस 3 थीटा अपॉन 2 और cos थीटा माइनस 3 थीटा अपॉन 2 प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू 0। आगे सरल करें तो मिलेगा 2 cos थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा, 4 थीटा अपॉन 2 करेंगे तो मिल जाएगा 2 थीटा, और फिर cos थीटा माइनस 3 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 करेंगे तो मिल जाएगा माइनस थीटा, प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू 0। अब चूंकि आपको पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये जो साइन है इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से दोनों पदों में 2 cos थीटा को हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2 cos थीटा जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा cos 2 थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा कि cos थीटा इक्वल टू 0 या फिर cos 2 थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 0। तो पहले इसको हल करते हैं। तो जब भी cos थीटा इक्वल टू 0 होता है तो हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। तो ये दिए गए समीकरण का एक हल है। अब हल करेंगे इसके लिए जब cos 2 थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 0 हो, इसके लिए हम हल करेंगे। तो cos 2 थीटा आपने फार्मूला पढ़ रखा है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जो एंगल होता है उसका हाफ एंगल यहाँ पर होता है, तो इसका उपयोग करके cos 2 थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 0। तो अब ये साइन थीटा में एक वर्ग समीकरण है। तो आगे प्रश्न में जब cos 2 थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 0 हो तो हम यहाँ से लिख सकते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और इसको लिखा जा सकता है cos पाई बाई 2 प्लस थीटा। और आपको पता है कि जब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा हो तो आप लिखते हैं थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। इसके उपयोग से हम लिख सकते हैं थीटा के स्थान पर है 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा के स्थान पर है पाई बाई 2 प्लस थीटा। दो स्थितियाँ हो सकती है, जब धन चिन्ह लेंगे और तब जब ऋण चिन्ह लेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस थीटा, या फिर 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये जो थीटा है इसे लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो मिल जाएगा थीटा, 2 थीटा माइनस थीटा थीटा। तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। तो ये एक सॉल्यूशन है जो हमें ज्ञात करना था। अब ये दूसरा सॉल्यूशन हमें यहाँ से मिलेगा, माइनस थीटा लेफ्ट हैंड साइड पर आकर के हो जाएगा 3 थीटा, 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 2/3 n पाई माइनस पाई बाई 6
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। तो ये एक दूसरा सॉल्यूशन है जो हमें ज्ञात करना है। या फिर इसे आप सरल करके लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 6 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। ये लिखिए या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक लिखिए और ये इसका सॉल्यूशन है। तो अगला प्रश्न दिया गया है साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। तो यहाँ पर हम साइन सी प्लस साइन डी और राइट साइड पर कॉस सी प्लस कॉस डी फार्मूले का उपयोग करेंगे। चूँकि साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको अप्लाई करेंगे और कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसको अप्लाई करते हैं तो मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन 2 थीटा प्लस 4 थीटा अपॉन 2 टू कॉस 2 थीटा माइनस 4 थीटा अपॉन 2। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर आएगा 2 टाइम्स कॉस थीटा प्लस 3 थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा माइनस 3 थीटा अपॉन 2। 2 और 2 बोथ साइड पर है, कैंसिल कर देंगे। साइन 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा अपॉन 2 करेंगे तो मिल जाएगा 3 थीटा। इसी तरीके से कॉस 2 थीटा माइनस 4 थीटा माइनस 2 थीटा और अपॉन 2 करेंगे तो माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा अपॉन 2 2 थीटा और फिर कॉस थीटा माइनस 3 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 करेंगे तो मिल जाएगा माइनस थीटा। और चूंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो साइन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और फिर हम ये जो ये राइट हैंड साइड में टर्म लिखा गया उसे हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। दोनों पदों से कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। साइन 3 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। तो इसमें पहला टर्म को यदि 0 कंसीडर करें कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो इसके लिए हमें मिलता है थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 मिलेगा इस दिए गए समीकरण का हल। अब दूसरा इस पद को लेकर के चलते हैं। जब साइन 3 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। साइन 90 माइनस थीटा या पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो इस तरीके से देखिए ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा इस फार्मूले पे आ चुका है। और आपको पता है कि जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो तो आप लिखते हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फ़ा। इसके उपयोग से हम लिख सकते हैं थीटा के स्थान पर है 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फ़ा और अल्फ़ा के स्थान पर आप लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब इस स्थिति को हम आगे लेकर के चलेंगे जब n सम संख्या होगी और जब n विषम संख्या होगी। तो पहली कंडीशन है जब n सम है, अर्थात हम यहाँ पर पुट करेंगे n इक्वल टू 2m। जब पुट करेंगे तो मिलेगा 3 थीटा इक्वल टू n के स्थान पर हम लिखेंगे 2m प्लस -1 का पावर 2m अर्थात सम संख्या है तो यहाँ पर हमें मिलेगा प्लस साइन और आगे 1/2 माइनस 2 थीटा। सॉल्व करेंगे -2 थीटा लेफ्ट साइड पर आकर के हो जाएगा प्लस होकर के 5 थीटा इक्वल टू 2m प्लस पाई बाई 2। या फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 1/5 2m प्लस पाई बाई 2। ये इसका एक सॉल्यूशन है। या फिर इसे और आगे सरल करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 2m अपॉन 5 प्लस पाई अपॉन 10 फॉर ऑल
m बिलोंग्स टू i। ये एक सॉल्यूशन। अब लिखेंगे जब n विषम है, अर्थात n इक्वल टू 2m प्लस 1, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 थीटा इक्वल टू n के स्थान पर लिखना है 2m प्लस 1, और -1 के पावर में यदि कोई विषम संख्या होती है तो हमें माइनस साइन मिलता है या -1 मिलता है। तो इस तरीके से ये -π/2 और माइनस प्लस 2 थीटा, तो वैल्यू पुट कर देंगे 3 थीटा इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई। n के स्थान पर हम लिख रहे हैं 2m प्लस 1 पाई, और n क्या है, विषम संख्या है, तो -1 के पावर में अगर विषम संख्या होगी तो आपको मिलेगा -1, और माइनस से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा -π/2 और माइनस प्लस 2 थीटा। 2 थीटा लेफ्ट साइड पर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 3 थीटा माइनस 2 थीटा मिल जाएगा। थीटा इक्वल टू 2m पाई प्लस पाई माइनस π/2। आगे जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2m पाई, इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा π/2 फॉर ऑल m बिलोंग्स टू i। तो ये दिए गए समीकरण का तीसरा सॉल्यूशन है जो कि दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा। छठवां प्रश्न दिया गया है sin 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये साइन वाला पद और ये वाला साइन पद, और फिर ये कॉस पद और ये वाला कॉस पद, तो साइन वाले पद को पहले और फिर कॉस वाले पद को बाद में हम लिखते हैं। तो साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर हम साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं, और फिर प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। साइन सी माइनस साइन डी 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, फिर प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2 इक्वल टू 0। आगे जब सरल करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा अपॉन 2, और 2 थीटा माइनस थीटा थीटा, तो इस तरीके से मिल जाएगा साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 2 टाइम्स साइन 3 थीटा अपॉन 2 और साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो दोनों पदों से हम 2 साइन थीटा बाई 2 को कॉमन ले सकते हैं। अब आगे ब्रैकेट में आएगा साइन 3 थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस 3 थीटा अपॉन 2 प्लस साइन 3 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें यह मिल जाएगा कि साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, या फिर कॉस 3 थीटा अपॉन 2 प्लस साइन 3 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो जब साइन थीटा इक्वल टू 0 हो तो हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू n पाई, तो उसके उपयोग से हम लिख सकते हैं थीटा बाई 2 इक्वल टू n पाई, या फिर थीटा इक्वल टू 2n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। तो ये दिए गए समीकरण का एक हल है। अब इसे हल करते हैं, तो इसे लिखा जा सकता है cos 3 थीटा अपॉन 2 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप cos c प्लस cos d फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। तो cos c प्लस cos d इक्वल टू होता है 2 टाइम्स cos c प्लस d बाई 2 टू cos c माइनस d बाई 2। इसके उपयोग से आप लिखेंगे 2 टाइम्स cos c प्लस d 3 थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा बाई 2 और ये अपॉन 2, और फिर cos c माइनस d, तो 3 थीटा अपॉन 2 माइनस पाई बाई 2 और प्लस 3 थीटा अपॉन 2 और फिर ये अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब अब इसे आप सरल करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, तो अगला जो पद होगा वही 0 के बराबर होगा।
इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपको cos पाई बाई 4। देखिए 3 थीटा अपॉन 2 पॉजिटिव और ये निगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 अपॉन 2 तो मिल जाएगा पाई बाई 4 cos पाई बाई 4। इसी तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 3 थीटा प्लस 3 थीटा 6 थीटा अपॉन 2 मिल जाएगा 3 थीटा। तो आगे आप इसे लिख सकते हैं cos 3 थीटा अपॉन 2 माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 0। तो चूंकि cos पाई बाई 4 ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये है कि अगला जो पद है वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि cos 3 थीटा अपॉन 2 माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 0। तो जब cos थीटा इक्वल टू 0 होता है तो हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इसका उपयोग करके हम लिख सकते हैं 3 थीटा अपॉन 2 माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 3 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। और आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 2/3 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 ये पद, और फिर ये प्लस पाई बाई 4। आगे जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई अपॉन 3 प्लस पाई बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। तो ये दिए गए समीकरण का हल है। तो इसमें अगला प्रश्न दिया गया है √3 tan 2 थीटा प्लस √3 tan 3 थीटा प्लस tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू 1। इस दिए गए समीकरण का हल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम √3 वाले पदों को लेफ़्ट साइड पे रख के बाकी पदों को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे। तो ये आपको मिल जाएगा 1 माइनस tan 2 थीटा और ये tan 3 थीटा। और यदि प्रथम दोनों पदों या फिर लेफ्ट हैंड साइड से √3 कॉमन लें तो बचेगा √3 इंटू tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan 2 थीटा और ये tan 3 थीटा। यदि इसे पक्षांतर कर दें तो हमें मिल जाएगा tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो यहाँ पर जो पद है इसे हमने लेफ़्ट साइड में पक्षांतर किया और ये √3 है इसे हमने राइट में पक्षांतर किया। तो देखिए ये tan a प्लस b का फार्मूला है। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं tan 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 1/√3। और या फिर इसे आप लिख सकते हैं tan 2 थीटा प्लस 3 थीटा तो मिल जाएगा tan 5 थीटा इक्वल टू tan पाई बाई 6। और आपको पता है कि जब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा होता है तो इसका सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा होता है। तो इसका उपयोग करके हम लिख सकते हैं 5 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 6। या फिर आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 1/5 देन n पाई प्लस पाई बाई 6 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पाई। या फिर इसे और आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई अपॉन 5 प्लस पाई अपॉन 30 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। तो ये दिए गए समीकरण का हल है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल टू tan थीटा इंटू tan 2 थीटा और इंटू tan 3 थीटा। तो इस तरीके के जब प्रश्न होते हैं तो इसमें यह समझने की आवश्यकता है कि ये tan a प्लस b के फार्मूले को हम इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रथम दोनों पदों को लेफ़्ट साइड पे रखेंगे और अंतिम पद को राइट साइड पर पक्षांतर करेंगे। तो इस तरीके से मिल जाएगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा माइनस tan 3 थीटा।
तो ये tan थीटा प्लस tan 2 थीटा है, और राइट हैंड साइड पे यदि हम tan 3 थीटा को कॉमन लें तो ब्रैकेट में होगा tan थीटा इंटू tan 2 थीटा माइनस 1। और यदि इसका आप क्रम बदल दें तो इसका मतलब ये कि ये tan थीटा प्लस tan 2 थीटा तो होगा, इसका यदि क्रम बदल दे तो माइनस साइन आपको बाहर लेना पड़ेगा, tan 3 थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा और ये इंटू tan 2 थीटा। अब इस पूरे पद को ब्रैकेट में जो है उसे लेफ्ट साइड पर पक्षांतर कर लेते हैं तो हमें मिलेगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू माइनस tan 3 थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है इसे हम लिख सकते हैं tan थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू माइनस tan 3 थीटा, या फिर ये देखिए ये tan 3 थीटा है और ये भी tan 3 थीटा है, ये tan 3 थीटा और ये माइनस जो है पक्षांतर करके ले आएंगे तो ये प्लस tan 3 थीटा हो जाएगा, ये इक्वल टू 0। या फिर आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स tan 3 थीटा इक्वल टू 0। तो जब tan थीटा इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ से आपको मिलता है थीटा इक्वल टू n पाई। तो इसके उपयोग से आप लिख सकते हैं ये आगे हमें मिलेगा tan 3 थीटा इक्वल टू 0। तो जब tan थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू n पाई मिलता है, तो यहाँ से आप लिखेंगे 3 थीटा इक्वल टू n पाई या फिर थीटा इक्वल टू n पाई अपॉन 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। तो ये दिए गए समीकरण का हल है। तो अगला प्रश्न है tan थीटा प्लस tan 3 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर tan 3 थीटा है, बाकी दोनों स्थान पर tan थीटा है। तो इसका मतलब ये कि हमें tan 3 थीटा या फिर tan 3a के फार्मूले को यहाँ पर उपयोग करना होगा। तो tan 3a इक्वल टू होता है 3 टाइम्स tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इस फार्मूले को उपयोग करेंगे और फिर आगे हम इसे लिख सकते हैं tan थीटा प्लस 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा और ये माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। आगे जब एलसीएम निकाल करके सॉल्व करेंगे तो आपको इस पद का गुणा इसके साथ करना होगा, अर्थात tan थीटा इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा और फिर प्लस 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा और होल अपॉन में होगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये वाले पद को यदि पक्षांतर कर दें तो हमें अंश वाला जो पद है वो इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब थीटा प्लस 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस और माइनस प्लस 2 इंटू 3 6 tan का पावर 4 थीटा इक्वल टू 0। तो आगे इसे आप लिख सकते हैं 6 tan का पावर 4 थीटा। घातों के घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो सबसे अधिकतम घात वाला जो पद है वो ये है tan का पावर 4 थीटा, उसके बाद 3 पावर वाला तो ये 3 tan क्यूब थीटा माइनस tan क्यूब थीटा तो मिल जाएगा माइनस 4 tan क्यूब थीटा और फिर स्क्वायर वाला पद ये है तो मिल जाएगा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा और ये 3 tan थीटा और ये tan थीटा मिल जाएगा 4 tan थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से पूरे पदों से आप कॉमन निकाल सकते हैं 2 tan थीटा को। तो जब 2 tan थीटा को कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा 3 tan क्यूब थीटा और फिर माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप 2 tan थीटा कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा माइनस tan थीटा और इससे प्लस 2 ये इक्वल टू 0। तो दो अलग अलग पदों का गुणनफल 0 है तो मिल जाएगा 2 tan थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू 0। और ये जब होता है तो आप लिखते हैं थीटा इक्वल टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। तो ये दिए गए समीकरण का हल है। लेकिन यहाँ पर
3 tan क्यूब थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो इस पद का कोई भी रैखिक गुणनखंड नहीं है जिससे कि tan थीटा का हमें वास्तविक मान प्राप्त किया जा सके। अतः यह जो हल है यही हमारा अभीष्ट हल है। तो हम लिखेंगे कि अभीष्ट हल थीटा इक्वल टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। ये इस दिए गए समीकरण का हल है।